गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि मंडे का मार्केट कैसा लग रहा है। सो ये पोस्ट मार्केट ईओडी की रिपोर्ट है जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं और ईच एंड एवरी सेगमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन सारों को यहाँ मेंशन किया गया है। और इसमें दो तरीके की डेटाज अवेलेबल है। एक हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो किन पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं या उनकी नेट ऑन नेट पोजीशंस को एलेबरेट किया गया है। एंड द सेकंड वन, जो फ्राइडे की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो एक्टिविटी दिखी है सारे पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, उनको एक्सप्लेन किया गया है। और ऑन अ बॉटम साइड आपको यहाँ फ्यूचर्स की नंबर्स अवेलेबल हैं कि फ्यूचर्स में नेट ऑन नेट कितने शॉर्ट बिल्डअप्स, और ये क्यूमुलेटिव डेटा है। और ये सारे नंबर्स जो स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, हमारी रिपोर्ट पर अवेलेबल हैं, ये सारे नंबर्स क्यूमुलेटिव हैं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सारी चीजें और जितने कॉन्ट्रैक्ट्स इनके अवेलेबल हैं वो सारे मेंशन्ड हैं। ठीक है, तो एक तो चलिए एनालिसिस की तरफ आते हैं। फ्रेंड, क्लाइंट्स नेट ऑन नेट बुलिश लग रहे हैं। एज अ समरी की अगर मैं बात करूं तो जस्ट बिकॉज उन्होंने स्टॉक फ्यूचर पे एक स्लाइड क्वांटिटी रिड्यूस की हुई है जो कि बेरिश है। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये बुलिश है। इंडेक्स कॉल पे 70,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश है ये। देन इंडेक्स पुट शॉर्ट करके गए हुए हैं 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो क्लाइंट्स की अगर समरी की मैं बात करूं तो क्लाइंट्स एक्सेप्ट स्टॉक फ्यूचर में अपनी क्वांटिटी इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, बट बाकी सारे सेगमेंट में इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट में इन्होंने बुलिश पोजीशंस होल्ड करके गई हुई। ठीक है दोस्तों, सेकंड्स एफ आई की पोजीशन जानने की कोशिश करते हैं। तो एफ आई ने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एक बेरिश साइन है। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है 7,000 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स फ्यूचर 10,000 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स कॉल में 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस किया हुआ है शॉर्ट की तरफ। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट में उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर कंप्लीटली एफ ने सारे सेगमेंट पे अपनी पोजीशन रिड्यूस की है और शॉर्ट साइड ऐड करके कैरी करके गए हुए हैं। तो एफ यहाँ पर बुलिश शो हो रहे हैं। एट द सेम टाइम प्रोपराइटर जो हमारे सेकंड बिग प्लेयर है, ये बेसिकली स्टॉक फ्यूचर पे 5,260 कॉन्ट्रैक्ट से ये लॉन्ग हुए हैं जो कि बुलिश साइन है। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर पे ये स्लाइटली अपनी पोजीशन रिड्यूस किए हुए हैं। इंडेक्स कॉल पे इन्होंने 19,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये शॉर्ट करके गए हैं जो कि बेरिश साइन है। एट द सेम टाइम इंडेक्स, जस्ट पेन यूज कर लूं, एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट पे ये 31,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग गए हुए हैं जो कि बेरिश साइन है। चलिए दोस्तों, अब समरी के अकॉर्डिंग हमको क्लियर हो गया है कि क्लाइंट्स आर बुलिश, एफ एंड प्रोप्राइटर्स कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशंस कैरी करके गए हुए हैं। एट द सेम टाइम नेट पोजीशंस किस पार्टिसिपेंट के द्वारा कौन सी पोजीशंस होल्ड करके गए हुए हैं, इन चीजों को चेक करते हैं। जस्ट सेकेंड या दोस्तों, क्लाइंट्स स्लाइटली लॉन्ग हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर पे। प्रीवियस डे इनकी पोजीशन जो थी वो 76,000 कॉन्ट्रैक्ट थी और अब ये 10,000 कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्स ऐड करके गए हैं जो कि बुलिश कन्वर्ट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम एफ जो है ये 95,000 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट थे और इन्होंने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया हुआ है जिससे ये 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट अब नेट ऑन नेट शॉर्ट है। एट द सेम टाइम प्रोपराइटर 3,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट थे इंडेक्स फ्यूचर पे और अब ये शॉर्ट हो गए हैं 5,496 कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, देन क्लाइंट्स क्लाइंट्स 1,14,000 इंडेक्स कॉल पे शॉर्ट थे जो कि इनकी बेरिश पोजीशन थी, जो इन्होंने कंप्लीटली 50% कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिड्यूस किए हुए हैं और अभी नेट ऑन नेट 43,290 कॉन्ट्रैक्ट्स ये होल्ड कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, और कहीं ना कहीं अपनी बेरिश पोजीशन को हल्की करते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम एफ 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रॉक्स
ये बुलिश पोजीशन क्रिएट किए हुए थे, नेट और नेट होल्ड कर रहे थे इंडेक्स कॉल। अब इन्होंने अपनी क्वांटिटी को 50,000 अप्रॉक्स क्वांटिटी से रिड्यूस कर दिया है, जो कि नेट और नेट 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके गए हुए हैं। नेट और नेट उनके पास अवेलेबल है। प्रोप्राइटर्स की अगर मैं बात करूँ, प्रोप्राइटर इंडेक्स कॉल पे पहले बेरिश थे 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे, एट द सेम टाइम अब ये 64,000 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट पे क्लाइंट्स जो कि थर्सडे की डेट पे 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट थे, जो कि एक बुलिश पोजीशन है, और अब इन्होंने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं बढ़ाई हुई है। इट मींस ये और बुलिश हो गए हैं इंडेक्स पुट पे। एफ आईज की 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग थी, अब ये बढ़कर हो गई है 3,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और पैरेलली प्रोप्राइटर्स 11,400 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश थे, अब ये नेट और नेट 42,879 कॉन्ट्रैक्ट से बेरिश है। ठीक है दोस्तों, समरी के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि एफ कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को बेरिश की साइड शिफ्ट कर रहे हैं, एंड प्रोप्राइटर्स भी बेरिश की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम क्लाइंट्स जो है ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को बुलिश शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों अब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस से चेक करते हैं कि हमारा इस वीक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और कहाँ पर हमारे बिग प्लेयर्स या मार्केट में ऐसा कौन सा रेंज है जिस रेंज के बाद एक एक ट्रेंडी मूव मिल सकता है हमको। तो दोस्तों निफ्टी पे हमको क्लियरली दिख रहा है, ये निफ्टी 16 ऑफ फेब की निफ्टी है, ऑप्शन चेन है। और इस 16 ऑफ फेब के ऑप्शन चेन पे हमको एक चीजें क्लियर दिख रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट में वॉल्यूम्स उतने ज्यादा नहीं दिख रहे, न ही कॉल की तरफ न पुट की तरफ। बट अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करूं कि हमको ट्रेंडी मूव कहाँ से मिल सकता है, तो अगर मार्केट 17,900 को क्रॉस करता है, तो ये 89,000 के जो पोजीशंस दिख रहे हैं, ये हमको अपनी पोजीशंस कवर अप करते हुए, और ऑलरेडी ये 17,800 पे जो 84,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से फ्रेश फ्राइडे की डेट में 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट किए गए हैं, ये लोग हमको भागते हुए दिखेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। इसलिए हमारा एक जो रेजिस्टेंस, जो मेजर हर्डल होगा, वो होगा 18,000, जहां पर 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट किए हुए हैं अभी भी। एट द सेम टाइम सपोर्ट की अगर तरफ मैं देखूं, तो सपोर्ट हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है 17,800। अगर ये हम सस्टेन कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 18,000 क्लियर होता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर हम किसी भी रीजन से 17,800 के बिलो जाते हैं, तो ये राइटर्स जो हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, जो कि अपनी पोजीशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे मार्केट में एक 100-150 पॉइंट्स का मूवमेंट, या नेक्स्ट हर्डल जो है हमारा 17,600 है, यहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी क्या सिनारियो दिख रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 16 फेब की एक्सपायरी है दोस्तों, ये 16,000 पे ओटीएम राइटिंग, एट द सेम टाइम ओटीएम राइटिंग, नो मेजर पोजीशंस। अब हर्डल की अगर मैं बात करूं, तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है हमारा 42,000, यहाँ पर 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं अभी भी। सो अगर हम 41,600 से आगे निकलते हैं, या 41,700 सस्टेन करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से एक 300 पॉइंट की मूव दिख सकती है। ठीक है, तो हमारा एक रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया एज पर ऑप्शन चेन 42,000 का होगा। और अगर हम किसी भी रीजन से 41,500 के बिलो सस्टेन करते हैं, तो हमको एक
500 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट्स का, 41,000 की लेवल तक का हमको एक ट्रेंडी मूव मिल सकता है। तो दोस्तों अब सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि नेट और नेट क्या सिनारियो दिख रहा है हमको। तो दोस्तों ऑप्शन चेन की एनालिसिस से बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 42,000 रेजिस्टेंस रेंज की तरह एक्ट कर रहा है, और सपोर्ट जो है वो 41,500 है। अगर ये किसी भी एक लेवल को ब्रीच करता है तो हमको एक मार्केट में ट्रेंडिंग मूव देख सकता है। एट द सेम टाइम निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में 17,900 को अगर हम सस्टेन करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मूव 18,000 के आसपास तक हमको दिख सकता है। और अगर इन रेंज के बीच में मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक रेंज बाउंड होगा। और ईओडी डेटा एनालिसिस को हम एक बार कंक्लूड करते हैं। ऑप्शन चेन की डेटा से हमको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मिल गए, और अब ईओडी डेटा के माध्यम से हम चेक करते हैं कि मार्केट हमको वो नेट और नेट क्या लग रहा है। समरी के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स कल की डेट में बुलिश दिख रहे हैं, और प्रोप्राइटर्स कहीं ना कहीं और एफआईज जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बेरिश पोजीशंस होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। और अगर प्रीवियस सेशन से नेट और नेट समरी की बात करूं तो प्रीवियस सेशन से कहीं ना कहीं ये नंबर्स जो है ये रिटेलर के द्वारा बुलिश साइड पे इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, और बड़े प्लेयर्स के द्वारा बेरिश साइड पे इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल व्यू बेरिश रहेगा, बट हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। जहां पर भी हमको अपना प्राइस एक्शन बेरिश साइड दिखेगा, बिकॉज हमारी ईओडी डेटा के अकॉर्डिंग ये समराइज हो रहा है कि पोजीशंस थोड़ी सी बेरिश दिख रही है। और मैंने आपको पहले भी इलेबरेट किया हुआ था कि अगर किसी भी एक इंडिविजुअल की पोजीशंस अगर 3 लाख से ऊपर जाती है तो मार्केट में एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम यहाँ 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मार्केट मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस या मेरी ईओडी डेटा के अकॉर्डिंग अगर बेरिश की तरफ मार्केट का प्राइस एक्शन दिखता है, देन ओनली मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ। अदरवाइज मैं मार्केट में किसी न किसी तरफ ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ठीक है दोस्तों। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस से आपको हेल्प मिल रही होगी अपनी डेली मार्केट में व्यू डिसाइड करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अलविदा दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।